जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सारी संगत को दिल से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन अंकल आज फिर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी मन घबराया रहता है। घर में छोटी छोटी परेशानियां बढ़ने लगती हैं, बिना वजह डर लगता है और इंसान खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। आज का सत्संग एक ऐसी बेटी का है जिसकी जिंदगी में लगातार परेशानियां बढ़ रही थीं, लेकिन गुरुजी ने उसे टूटने नहीं दिया। ये सत्संग किसी डर को फैलाने के लिए नहीं, बल्कि फेथ, पॉजिटिविटी और इनर स्ट्रेंथ का एहसास करवाने के लिए है। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। संगत जी, आज का ये सत्संग हम सुनेंगे राजस्थान के उदयपुर शहर से नेहा अरोड़ा बेटी का, और बेटी ने अपना सत्संग व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं नेहा अरोड़ा उदयपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 2026 की शुरुआत से ही मेरे घर में अजीब सा माहौल रहने लगा था। कभी बच्चों की तबीयत खराब, कभी हस्बैंड के काम में रुकावट, और सबसे ज्यादा परेशानी मुझे अपनी आंखों में होने लगी। कंप्यूटर पर थोड़ा काम करती तो आंखों में जलन शुरू हो जाती, सिर भारी रहने लगता। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन संगत जी, मैंने अपनी परेशानी किसी को ठीक से बताई नहीं। एक रात मैं किचन में अकेली बैठकर रो रही थी और तभी मेरे फोन पर अचानक गुरुजी का शब्द चल पड़ा, बेटा डर मत, मैं तेरे घर में ही मौजूद हूं। संगत जी, उस रात मैंने पहली बार दिल से सिमरन किया और बस यही कहा, गुरुजी मुझे संभाल लो। फिर संगत जी, रात को सपने में मैंने देखा मैं एक बड़े दरबार में खड़ी हूं। चारों तरफ हल्की चंदन की खुशबू थी और तभी मैंने देखा एक काली तितली मेरे आसपास घूम रही है। पहले तो मैं डर गई, लेकिन तभी गुरुजी की आवाज आई, बेटा हर अंधेरी चीज बुरी नहीं होती, मैं तुझे संकेत दे रहा हूं। अपना मन मजबूत रख, नेगेटिव बातों से दूर रह और अपने घर में प्यार बनाए रख। फिर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे माता रानी के दरबार तक लेकर गए। वहां बहुत शांति थी, दीपक जल रहे थे और मन को एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। फिर गुरुजी बोले, तेरे बच्चों की चिंता मत कर, वे मेरी निगरानी में हैं, तेरे घर में फिर से खुशियां आएंगी। संगत जी, इतना सुनते ही मेरी आंख खुल गई और उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव किए। मैंने देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करना कम किया, सुबह उठकर थोड़ी देर ध्यान और सिमरन करना शुरू किया, घर में झगड़े कम किए और बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे संगत जी, मेरी आंखों की परेशानी कम होने लगी, घर का माहौल भी शांत होने लगा और सबसे बड़ी बात, अब मेरे अंदर डर नहीं बल्कि विश्वास रहने लगा है। आज मैं पूरे दिल से कह सकती हूँ, गुरुजी अपने बच्चों को सही समय पर संभाल लेते हैं। लर्निंग, इस सत्संग से क्या सीख मिलती है? डर और नेगेटिविटी से दूर रहना जरूरी है। अपने शरीर और आंखों का ध्यान रखना चाहिए। पॉजिटिव वातावरण मन को मजबूत बनाता है। परिवार में प्यार और शांति सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। फेथ और सिमरन इंसान को अंदर से बदल देते हैं। संगत जी, अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, जय गुरुजी। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। गुरुजी महाराज आप सभी संगत को स्वस्थ, खुश और सुरक्षित रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन अंकल। आइए संगत जी, अब पूरे ध्यान और भाव से सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी ही आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज
24 अप्रैल है और मेरा ये शुक्राना गुरुजी के चरणों में अर्पित समर्पित है। पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कभी-कभी गुरुजी हमें कुछ इशारे ऐसे देते हैं जिन्हें फॉलो करना हमें लगता है कि हो सकता है ये गुरुजी ने नहीं कहा हो, लेकिन वो गुरुजी का हुक्म होता है और हमें हर वो हुक्म मानना चाहिए। संगत जी, मुझे ना कई दिनों से गुरुजी के एक मैसेज आ रहे थे बार-बार कि इन्हां सुन मैं तेनू कुछ दसना चाहता हाँ, इन्हां सुन मैं तेनू कुछ दसना चाहता हाँ। तो मैं ना कभी-कभी स्किप करती थी, कभी-कभी स्क्रॉल कर देती थी। और लेकिन गुरुजी है ना कि चाहे माँ क्या करती है, अगर हमें वो दवाई अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन वो ऐसे गाल को पकड़ के घुट्टी की तरह वो हमें चम्मच से पिला देती है ना संगत जी। तो उसी तरह गुरुजी कभी-कभी तो चेक करते हैं कि ये बच्चा मेरी बात मान रहा है कि नहीं, सीधे से मान रहा है कि नहीं। और अगर बच्चे ने बात नहीं मानी तो गुरुजी उसको घुट्टी की तरह वो पिला देते हैं उन बातों को, और उस चम्मच की दवाई उसके मुंह में डाल देते हैं। संगत जी, ये वो चम्मच की दवाई सत्संग होता है, और सत्संग के थ्रू गुरुजी हमारा ऑपरेशन, कल्याण, हमारे कार्मिक, हमारे इकोनॉमिक, हमारे साइकिक, हमारे सारे अकाउंट्स को क्लियर करते हैं, बल्कि हमारे जन्मों के जो फेरे होते हैं उससे हमें मुक्त करते हैं। संगत जी, एक बहुत प्यारा भाव जो गुरुजी ने मुझे दिया एक सत्संग सुना के, वो ये था कि जब भी हम गुरुजी को याद करते हैं ना, तो गुरुजी हमारा काम करने के लिए भागे-भागे चले आते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और सच में संगत जी, ऐसा हमेशा प्रतीत होता है कि जब भी हम गुरुजी को टूट के बिखर के याद करते हैं, तो गुरुजी हमें जोड़ने के लिए साक्षात नाज़िर हाज़िर हो जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, एक बहुत प्यारा सा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। होता क्या है ना कि अभी गुरुजी मुझे एक तो ये कह रहे थे कि इसको सुन, और उस सत्संग में क्या था ना कि जब हम छोटे होते हैं तो हम सब कुछ खाते पीते हैं, हमारे मम्मी पापा हमारा टेक केयर करते हैं, हमें किसी बात से कोई फ़िक्र नहीं होती है। उस वक़्त हमारे शरीर की कंडीशन भी ऐसी होती है कि अगर हम कम भी खाएँ ना, तो हमारा शरीर उस चीज़ को दोबारा बना देता है। लेकिन जैसे-जैसे हमारी उम्र होती है ना, तो हमारा शरीर भी उस चीज़ को बनाता नहीं है। तो फिर हमें ऊपर से वो चीज़ अपने शरीर में डालनी पड़ती है। इसी पे ये सत्संग था संगत जी, और जो सत्संग में था वो सब मेरे लिए था, और मे बी किसी और के लिए भी हो सकता है। तो संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से मैं बताती हूँ कि उसमें गुरुजी ने कहा कि बचपन में हम लोग दूध पीते थे, हम लोग ड्राई फ्रूट्स खाते थे, लेकिन धीरे-धीरे हमने सब कुछ छोड़ दिया। हम अपने बच्चों को देते हैं लेकिन अपना ख़्याल नहीं रखते। तो संगत जी, गुरुजी ने हम सब से कहा है कि 1 कप दूध तो रोज़ के रोज़ पीना ही चाहिए। हल्दी डाल के पियो तो भला, और ना भी पियो तो भी भला, कोई बात नहीं, लेकिन दूध तो हमें 1 कप ज़रूर अपने आहार में ऐड करना चाहिए। साथ के साथ में गुरुजी ने मुझे कहा कि जिसको भी माइग्रेन की समस्या है, जैसे सर में दर्द या फिर सर घूमना, या फिर आपका जो वो साइटिका का पेन, या फिर आपका माइग्रेन इशू, या फिर आपका स्पॉन्डिलाइटिस जिसको कहते हैं वो इशू, इस टाइप के जो भी पेन होते हैं, तो उनके लिए गुरुजी ने कहा कि डेट्स के साथ दूध पीने से ना वो बहुत जल्दी हील होता है। आप खजूर जिसको कहते हैं पिंड खजूर, उसको गुरुजी के साथ ब्लेस करवा लीजिए, और उसको दूध के साथ मिक्स करके दूध पे डाल के, और या फिर आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, वो खा के फिर ऊपर से दूध 1 ग्लास पी लेना है आपको गुरुजी से ब्लेस करा के। और गुरुजी को कहना है कि गुरुजी इसको आप ब्लेस कीजिए, और कहना भी नहीं है आप, वो तो जानी जहान है। बस आप मन में श्रद्धा के साथ उनके आगे अर्पित करके, ना भी आगे अर्पित करो, मेरे जैसे मैं तो किचन से ही ले लेती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं तो तेरे नाल ही हाँ, मैं तो तेरे अंदर विराजमान हाँ, तो तैनू कित्थों ले जाने की लोड़ नहीं है, कहीं दिखावे की लोड़ नहीं है। तेरे रसोई में बना हर भोजन मेरा भोग है। तो शुक्राना बाबा, हर वहम से निकालने के लिए, हर रिचुअल से निकालने के लिए। कहते हैं ना कि जिसने हमें पल-पल की सांसें भरी हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं, हम उनको क्या खिला सकते हैं। ये तो आप कुछ भी बनाओ, आप बोलो कि बाबा ऐ प्रसाद
इसको शीत प्रसाद बना दो, इसका पहला निवाला आप चख के और बाकी को शीत प्रसाद कर दो बाबा, और इसमें लंगर सा स्वाद ब्लेस करो। तो संगत जी यही होना चाहिए कि जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं तो हमें अपने गुरु नानक से, अपने गुरु जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि उसको वो पहले शीत प्रसाद बना दें। संगत जी उसके बाद क्या होता है ना कि हाँ, उसके बाद गुरुजी एक तो उसमें बताते हैं कि हड्डियों के लिए, एक तो वो माइग्रेन के लिए था, दूसरा उपाय था, दूसरा था उनका जो रेमेडी था, वो था हड्डी के दर्द के लिए। क्योंकि आज क्या हुआ ना कि आज हमारे बेटे की जो फिजियोथेरेपिस्ट आई, गुरुजी हर चीज का प्रैक्टिकल बताते हैं हमें, समझा के बुझा के। तो मैं ना उनके साथ थोड़ा सा कैजुअली बात करने लगी। उनका नाम मर्सी मैम है, अब वो एक क्रिश्चियन है। और जब वो आई तो मैं बोलती हूँ कि मैम मेरे पैर के नमनेस के लिए भी कोई एक्सरसाइज आप बताओगे क्या? वो कहती है आपको होता क्या है? तो मैंने बोला मैम होता कुछ नहीं है, इस बीच में तो जब से आप आए हो पता नहीं मेरे पैर में क्या हुआ है, मेरा पैर तो ठीक हो गया है लगभग, लेकिन ऐसे क्या होता था ना कि जैसे मैं मोड़ के खोलूंगी ना तो कट 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 की आवाज आती थी पैर से, और रात को ना जितनी बार मैं मोड़ू ऐसे खोलूं, कटक कटक, फिर मोड़ूं फिर खोलूं तो खटक खटक, और मैं तो उससे खेलने लगती हूँ। तो वो इतना हंसने लगी संगत जी, कहते हैं आर यू सीरियस मैम? तो मैंने बोला हाँ मुझे बड़ा मजा आता है, वो ना हर बार हड्डी हर तरह से फूटता है, कभी किट किट किट, कभी कट कट कट, कभी ऐसे, कभी घिसता हुआ। तो कहते हैं कि आप ना ये खेलना तो पहले बंद करो, और ये कोई खुशी की बात नहीं है, आपके ना लेगामेंट्स वीक हो रहे हैं, तो इसमें बहुत खुश होने की। मैं बहुत हंसने लगी, मैं मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब हड्डियां चटकती हैं। तो कहती है नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, आप ना एक अच्छे से आप वॉक किया करो, आप उस पे castor ऑयल लगाया करो, आप ख्याल रखो अपनी हड्डियों का। और संगत जी जब मैंने उनसे ये पूछा तो मैंने उनको बोला कि मैम आपका हमारे घर में आने से ही मैं आधा ठीक हो गई, और तो ये आपके आने की ब्लेसिंग है मेरे लिए, यीशु की ब्लेसिंग है। तो उन्होंने ना बिल्कुल अदब से, जैसे गुरुजी हाथ जोड़ते थे, उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ के मुझे कहते हैं कि ये तो मैम नहीं कह सकती, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे भी बहुत खुशी हुई संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तारीफें, सही तारीफें हमेशा किया करो। और सच में संगत जी मेरे बेटे को जिस पेन से मर्सी मैम ने बाहर निकाला है उसके लिए तो उनका दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। उसके बाद उस सत्संग में था कि उस हड्डी के पेन के लिए ना हमें तिल और गुड़ का रोज सेवन करना चाहिए, कम से कम हमें 15 दिन खाना चाहिए, और आधा किलो का तिल हमें उतने में कंज्यूम करना है। तो या तो तिल के लड्डू बना लो या ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर की तरह बना लो, चूरमा की तरह, जैसे भी आप खा सकते हो। ड्राई रोस्ट करके तिल को और गुड़ के साथ हमें खाना है। तो शुक्राना गुरुजी, शाम की चाय के साथ चने जरूर खाने हैं, भले आप थोड़े से खाओ, एक ही मुट्ठी खाओ, लेकिन खाओ जरूर। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने एक चीज और बताया कि जैसे कि बचपन में हम लोग दूध पीते थे, ड्राई फ्रूट खाते थे, तो गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे टांगों में जो कमजोरी आ गई है ना, आज तो बात बात पे थक जाती है, तेरी जो ये आंखें बोझल हो जाती हैं, इन सब के लिए तू एक उपाय कर। तो मैंने कहा क्या उपाय संगत जी? तो गुरुजी ने मुझे बताया उस सत्संग के थ्रू कि तुझे ना 4 बादाम और 2 अखरोट, मतलब 2 स्लाइस जो उसके अखरोट के होते हैं पीस, और 4 बादाम, इसको ना रात को पानी में डिप कर देना है, और सुबह उसके बादाम के को पील करके उसका छिलका उतार के और वो हम लोगों को खा लेना है। और ऊपर से जल प्रसाद, या अगर आपको लग रहा है कि आपको नजर की प्रॉब्लम लग रही है तो पिंच पर हल्दी डाल के पानी पी लेना है, हल्का गुनगुना सा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इस सेवादान के लिए, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इस तरह से गुरुजी ने बहुत सारा हमें बताया है सही से चलने का तरीका, जीने का तरीका, और अखरोट और बादाम को खा के हमें वॉक रोज करना है। और एक चीज और गुरुजी ने बताया कि जैसे कि हमें रात को नींद नहीं आती है ना, और हमारी पाचन शक्ति शिथिल हो जाती है ना, तो रात को जैसे कि सुबह जैसे ही हम उठते हैं ना, तो खाली पेट हमें एक
छोटी इलायची रात में हमको गुरुजी के चरणों में रख देना है और सुबह उठते के उठते हमें कुछ भी खाने पीने से पहले, अब जैसे लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं, जैसे मैं भी लेती हूँ, तो वो तो डेफिनेटली हम लोग पहले ले लेंगे और उसके बाद जब हम लोग रिलैक्स मोड के बाद थोड़ा-सा उठ जाते हैं फ्रेश होने के लिए, तो उसके लिए उस टाइम पे हमें सबसे पहले चबा-चबा के छिलके के साथ वो छोटी इलायची खानी है। तो इसलिए आप बेटर अच्छी जगह से इलायची लीजिए ताकि उसका छिलका भी हार्म ना करे आपको और उसको चबा के आपको 1 ग्लास पानी तुरंत के तुरंत जल प्रसाद वाला पी लेना है। तो शुक्राना गुरुजी, इससे गुरुजी ने कहा है कि दिन भर आपके पेट में ना एक ठंडक बनी रहेगी और आपके अंदर में एक सुंदर सा सुरक्षा कवच तैयार रहेगा जो आपके किसी भी खाने से आपके शरीर पे कोई आघात नहीं करेगा। सो शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने कहा है कि खाना खाने के बाद हमें 1 लौंग चबा के धीरे-धीरे चबा के और ऊपर से पानी पी लेना है। इससे क्या होता है ना कि जो हमारे शरीर में खाने के बाद हमारे गैस बनते हैं वो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्बत दा भला होवे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबके कारज रास करना दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। कदों बनाए गरीब कर फेरा, जी बेनती जरूर सुनिया। कदों बनाए गरीब कर फेरा, जी बेनती जरूर सुनिया। सहबाजी बेनती जरूर सुनिया। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਠਾਕਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਬਿਨ ਤੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਤ ਦੇ 9:56 ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਰ ਵਕਤ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 2024 ਅਰਾਊਂਡ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ 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 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰੱਖ ਲੈ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਸੁਰਤ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਹਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟੀ ਕੋਟਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜਦ ਸੁਰਤ ਫੜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਯਾਦ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਮਨ ਕੀ ਵਰਤਾ, ਤੁਝ ਹੀ ਆਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ, ਬਲ ਬੁੱਧ ਧਨ ਤੁਮ ਹੀ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੁਣ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਲਿਖੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਰ ਸਮੇਂ 24 ਆਵਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਮੀ ਜੋ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਪੀ ਲਈਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲੈ।
दुखा कलेशां का नाश करी मेरे शहंशाह सच्चे पातशाह। और बहुत सारे सत्संग गुरु जी महाराज बच्चों बारे आ रहे कि बेटी ते भारी है टाइम, तेरे बच्चे दे 24। महाराज जी आप सब जानते हो, तुहाडे सरेंडर किया सच्चे पातशाह। और इन्ना मन नूं आसरा हैगा सच्चे पातशाह गरीब नवाज कि वो संतान तुहाडी है सच्चे पातशाह, और तुहाडे बच्चों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिन्हां दा नाना कह लो गुरु जी महाराज, तुसी सृष्टि के मालक आप जी दे नाती है बच्चे, और महाराज असी आप जी दे बच्चे, असी भी सच्चे पातशाह धी थोड़ी गरीब नवाज। और बहुत सत्संग सुनाया गुरु जी ने क्या प्यारी बेटी गुरु जी महाराज लख शुकराना। संसारी बाप तो दुनिया ते रहा नहीं, पर मेरे तरलुकी दे मालक ने सच्चे पातशाह ने मैनू अपने माई बाप नाल भी वध प्यार दिता सच्चे पातशाह गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी महाराज। कहते होंदे हन कि सुख वेले तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पर जिन्हें दुख वेले साथ दिता उन्होंने कभी भुलना नहीं चाहिए सच्चे पातशाह गरीब नवाज। और गुरु जी महाराज बहुत सारे सत्संगों च सुना भी रहा कि मैनू जिंदगी के घोड़े की लगाम मैनू दे दे, मैं आपे सीधा हकूँ। गुरु जी महाराज तुसीं सब जानते हो, असी कुछ नहीं कर सकते, डोरी थोड़े हथ छड्डी है। और जो भी तुहाडे नातियां वास्ते या तेरी धी जवाई वास्ते कोई महाराज जी कुछ भी कोई सोचता गलत कुछ करता या काली किरिया करता सच्चे पातशाह। और तुसीं बहुत सारे सत्संग च भी सुनाया कि मारन किरिया कर रहा है, चाटन किरिया कर रहे, सच्चे पातशाह तुहाडे तो वड्डा कोई नहीं गा। और तुसीं बहुत सारे सत्संगां च भी सुनाया कि मेरे हुक्म तो बिना पता नहीं झूलदा। तो वे सच्चे पातशाह जिथे तुसीं आप खड़े हो, जिस घर च तेरा स्वरूप है, जिथे तेरी पूजा हो रही, जिथे थोड़ी जोत जगदी है, जिथे थोड़ी बाणी का सिमरन हुंदा, वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जे बड़े अवर न कोई। जिथे सच्चे पातशाह आप जी की बाणी का जाप हो रहा, तुसीं आप सवाईमान हो सच्चे पातशाह, आप विराजमान हो मेरे तरलोकी दे मालक सच्चे पातशाह दीन दयाल ठाकर। तो फिर उत्थे कुछ गलत हो नहीं सकता सच्चे पातशाह। अपने कोमल चरणों की प्रीति बख्शी रखी सच्चे पातशाह दाता जी हो। और महाराज जी असी संसारी जीव हैं, गलतियां दे करें सच्चे पातशाह बख्श लैन, औगण गुनाहां दे भरे हुए सच्चे पातशाह। और महाराज जी ने पहले संतां तो नामदान दवाया गरीब नवाज। अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। और उन्होंने आप ही सुना रहे कि उन्होंने तुहानूं साडे कोल भेजे, शुकराना गुरु जी महाराज। गुण तो मेरे च कोई भी नहीं सच्चे पातशाह, पर निंदक निर्गुण राख लिया संतन का सदका सच्चे पातशाह गरीब नवाज। महापुरुषों का सदका मेरे पातशाह ने अपने चरनी लाया गरीब नवाज। कदे भी सच्चे पातशाह अपने चरणों तो विछोड़ी ना, हमेशा साथ दें अपने नातियां का भी सच्चे पातशाह जी। उन्होंने विद्या पढ़न का बल बख्शी सच्चे पातशाह, सिरां ते मेरे भरे हाथ रखी, लंबियां आरजू बख्शी सच्चे पातशाह, जिंदगी च कामयाबियां बख्शी थोड़े ही है सच्चे पातशाह। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, क्योंकि साढ़े हाथ च कुछ भी नहीं सच्चे पातशाह। तुसी करन वाले सर्वकला समर्थ तुसी हो। ज्ञान ध्यान किश कर न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कद राखी मेरी। और गुरु जी महाराज शह प्राण दे विच उहनूं ध्यान दे नाल जदों पढ़ीए ते अपने कन्नां दे नाल जदों सुणीए ते फिर पता लगदा कि कलयुग दे पहले अवतार भी गुरु जी महाराज आप ही सच्चे पातशाह। किन्नी बार संसार ते आप ही हर हर महादेव सच्चे पातशाह, आप ही सच्चे पातशाह गुरु जी महाराज। तां ही तो गुरु जी महाराज उन्हां दी स्वरूप की फोटो भी थोड़े नाल ही लगदी है। बहुत बहुत शुकराना सच्चे पातशाह। किन्नी वार सच्चे पातशाह दुनिया का भला करने वास्ते संसारी जीवां दा मेरे पातशाह ने अवतार धार के दुनिया ते आउंदे रहे सच्चे पातशाह जीवां दा आधार करने वास्ते। बहुत बहुत अनंतम शुकराना सच्चे पातशाह गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह। हमेशा शाह देना सच्चे पातशाह, हर वक्त तेरे गुण गाउंदे रहिए सच्चे पातशाह। गुरु जी महाराज तुसीं सिरां ते मेहर भरे हथ रखते हो सच्चे पातशाह गरीब नवाज। और असीं गुरु जी महाराज आप जी दियां रहमतां दे शुकराने करते रहिए सच्चे पातशाह। और बहुत सारे सत्संगां च सच्चे पातशाह सुनाया कि कोई मन्नत मन्नी हुई है तो तुसीं पूरी नहीं कीती, अपनी कुल देवी कोल माफ़ी। महाराज जी सब तो माफ़ी मंगदे क्योंकि तुसीं कह रहे कि सारिਆਂ ਵਿੱਚ मैं ते सारे मेरे ਵਿੱਚ सच्चे पातशाह माफ़ी मंगदे गुरु गरीब नवाज। जां तां महाराज जी ड्रीम ਵਿੱਚ दसो आके जां
ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੁਛ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਾਓ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਤਕਿਆ ਸਹਾਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਭ ਢਾਈਆਂ ਡੇਰੀਆਂ ਸਹਿਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਭ ਢਾਈਆਂ ਡੇਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਕਿਆ ਸਹਾਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਸਹਾਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਭ ਢਾਈਆਂ ਡੇਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪਨੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨੀ ਲੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਸ਼ਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ हैं। गरीब नवाज बख्श लेना, गरीब नवाज सच्चे पातशाह। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डा है, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है सच्चे पातशाह। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਮਿਲਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ ਤਦ ਜੀਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਕਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਕਦੇ। ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 24 ਆਵਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਸਭ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਦੇ ਨਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਚੰਗੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਆ,
ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੈਸਲੇ ਆ। ਔਰ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਖਸ਼ਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਨਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ, ਸਰਬਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖ ਬਦਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਕਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਦੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਦੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾੜਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਲੇਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਬਹੁਤ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।
ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਵਿਪਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਦੇ ਕੰਮੀ ਨਾਨਕਾ ਜਦਕਤ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਮੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਦੋਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਹੋਏਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, तेरे सेवक को पोक्ष नाही जम नहीं आवे तेरे। और गुरु जी महाराज जो आप जी दे सेवक, आप जी दे बच्चे बच्चियां सच्चे पातशाह, उन्हां दे लागे जम नहीं आ सकदे सच्चे पातशाह। जिन्हां दे सिर ते हत्थ गुरां दा, उन्हां नूं काहदियां लोड़ां गुरु जी महाराज। उत्थे तां कमी किसे गल दी रहिंदी नहीं सच्चे पातशाह, जिथे आप दी बख्शिश, आप दी मेहरां सब कुछ सच्चे पातशाह ते रही दाता धन्यवाद। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਔਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਰਸਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਖਾਲੀ ਮੋੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਮਸਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਰਾਮਦਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਣਜਾਣ ਚੱਲੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਸਦ ਬਖਸ਼ੰਦ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਕੋਟੀ ਕੋਟਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपकी बेटी असम से गुड़िया, आज 10 तारीख के दिन 10 मई संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 6:03 पे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे बाबा आपके श्री कमल चरणों में अपने पूरे परिवार की तरफ से अपने इस शुक्राने रूपी पुष्प को बाबा आपके श्री कमल चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु महाराज पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना है बाबा। हर एक नया दिन दिखलाने का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना है गुरु महाराज। कहने के लिए आज 10 तारीख है, मातृ दिवस है और आज गुरु महाराज की जो माता जी थी, हमारी जो माता जी इतनी प्यारी, जिन्होंने गुरु महाराज को हमारे जीवन में, हम सभी संगत के जीवन में लाने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उनका भी आज पुण्यतिथि है। तो उसके लिए भी मैं कोट अनकोट प्रणाम करती हूँ तहे दिल से। और उनकी माँ को भी मेरे तरफ से बहुत सारा प्रेम है। हम सभी संगत परिवार की तरफ से माता जी को बहुत बहुत अपार प्रेम और अभिनंदन है, जिनके संरक्षण में गुरु महाराज थे और उन्होंने इतनी किस्मत वाली माँ वो बने। साक्षात परम पिता परमेश्वर महाशिव की माँ बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बाबा आज मातृ दिवस यानी कि हम माँओं के लिए बहुत बड़ा दिन
वैसे तो कहने के लिए ये पर्टिकुलर एक दिन नहीं है ऐसा कि आज मदर्स डे है, हर एक दिन ही माँ का दिवस होता है। हमें जिन्होंने पैदा किया है उनका हम आभार व्यक्त नहीं कर सकते, और हमने अपने बच्चों को भी इस जीवन में, इस दुनिया में हम जो बाबा लाए हैं आपकी कृपा से, आपने जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त करवाया हमें माँ बनाने का, नन्हे नन्हे फूलों से हमें खुशी रखने का, हमारे बगीचे में फूल खिलाने का, हमें माँ कहने की जो सौभाग्य आपने हमें दिया। बच्चे जब हमें माँ कह के पुकारते हैं तो हमारा दिल बहुत गदगद होता है। भगवान की कृपा से हम माँ बने हैं, इसके लिए मैं आपको कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। सभी माँओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। संगत में जितने भी हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, सबको मेरा प्यार भरा और स्नेह भरा प्रेम है, सबको मेरा प्रणाम है। गुरु महाराज, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हैं हमारे माता है, हमेशा हमारा आप ही ख्याल रखते हैं, अपने दिव्य प्रेम से हमें पालते हैं, हमें खिलाते हैं, हमें सिखाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे हमें डांटते भी हैं, हमें अंतहीन रूप से क्षमा भी करते हैं, और बिना शर्त स्वीकार करने और अपने शाश्वत उपस्थिति से हमें आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी आपका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। गुरु महाराज, हमारे जो परिवार की आप रक्षा करते हैं, आप कहते हैं घर से अगर कोई एक भी इंसान आपको याद करता है तो आप सबके कारज बनाते हैं, सबकी आप रक्षा करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए सबसे शुद्ध प्रेम देती है, वैसे ही आपका प्रेम हर पल हमें घेरे रहता है। कोई भी दुख, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, सबसे पहले हमें अपने बाबा का ही याद आता है। हमें अपने बच्चे रूप में चुनने के लिए, जीवन के हर पड़ाव पर हमारे साथ खड़े रहने के लिए आपका मैं कोट एंड कोट तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ गुरु महाराज। और आपको बहुत बहुत बाबा आपसे क्षमा भी मांगती हूँ कि आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प शेयर नहीं कर पाती हूँ गुरु महाराज। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है या आप नहीं चाहते हो, हमें समझ नहीं आता गुरु महाराज, क्योंकि आपके आज्ञा के बिना हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन हमारे अंतर्मन में पल पल हर पल आप ही का नाम जाप, आप ही का शुक्राना चलता है। आपको सब पता है बाबा, पल पल आप हमारी रक्षा करते हैं गुरु महाराज। बाबा, आपका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। आपकी दोनों छोटी संगत, आपकी प्यारी दोनों नातिन अंशिका और वृद्धि की तरफ से भी आपको हैप्पी मदर्स डे है। आप इनके माँ हैं, पिता हैं, नानू हैं, सब कुछ आप में समाहित है बाबा। इनका पल पल रक्षा करिएगा गुरु महाराज। हम होते कौन है बाबा कुछ भी कहने वाले कि ये मेरा बच्चा है, सब आपके हैं, हम आपके बच्चे हैं। आपके दामाद की तरफ से भी बाबा संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा। उनके काम में जो भी नज़र दोष, जो भी बाधाएं, जो भी अड़चने आ रही हैं, सबको आप ही ने काटना है। आपने सत्संग में सुनवाया था कि आपकी जो काली मुद्रा वाला स्वरूप है वो दुकान के बाहर, घर के बाहर लगाना है, जिससे आप हमारे जीवन के जो भी नेगेटिविटी होंगे, जो भी नज़र दोषों का, सबको आप काटिएगा गुरु महाराज। आपका स्वरूप दुकान के पास भी लगाई हूँ, घर में भी लगाई हूँ। माँ काली के साथ हमारे कष्टों को आप काट रहे हैं, हमारे शत्रुओं का संहार कर रहे हैं गुरु महाराज। कल माँ काली का भी ब्लेसिंग आपने मुझे दिलवाया। कल 9 तारीख था और 9 तारीख का भी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल हमें काली माता के पूजा में इनवाइट था, मतलब था हमें रात को कि पूजा में आना है। वहाँ भी आपने माँ काली के पास बुला के हम चारों को नज़र उतारे। माता काली ने हमारा जो भी कष्ट था, जो भी बाबा ने टेलीपैथी मेरे अंदर ही अंदर कर रहे थे कि तुम्हारे घर पे जो भी नेगेटिविटी जिसने भी भेजा था, उसके लिए माँ काली को ही खड़ा होना था, और उन्होंने तुम सब चारों का नज़र उतार दिया है। और उससे पहले, एक रात पहले मुझे एक सत्संग ब्लेस हुआ था जिसमें आंटी जी कह रहे थे कि आप मन ही मन गुरु महाराज को याद करिए और उनको मंत्र जाप करके कहिए कि आपके जो भी बच्चे हैं, पति है, आपके ऊपर, आपके दुकान पे, घर पे जो भी नेगेटिविटी है, नज़र दोष है, सबके लिए काला टीका आप लोगों को लगा दे गुरु महाराज। और उस दिन आपने उस सत्संग से ब्लेस करके हमारे नज़रों को काटे। उसी रात मुझे स्वप्न दर्शन हुआ है कि
कोई मतलब मेरे ही घर के लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी, और उनका रूप भी अभी के जैसा तो नहीं था, अलग था चेहरे का रंग रूप। वो हमारे घर में एंटर हुई है और पूरा घर में मतलब नेगेटिविटी फैल गया था घर में, बहुत झगड़े, इस टाइप का घर उथल पुथल। और थोड़े ही क्षण ऐसा फिर स्वप्न आता है कि घर का जो मंदिर है वो नीचे गिरा पड़ा था, बिखरा हुआ था। मेरे गुरु महाराज साक्षात मंदिर में विराजमान हैं और पता नहीं गुरु महाराज ने कौन से इतने बड़े कष्टों से हमें बचाया, अपने ऊपर कष्ट लिए हैं। गुरु महाराज का मैसेज का आना कि तुम्हारे ऊपर जो भी कष्ट आना था उसको मैंने अपने ऊपर ले लिया है और अब वो बचने नहीं वाली। माता रानी और मैं मिलके तुम्हारा रक्षा हम कर रहे हैं, इसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है पिता परमेश्वर। और कल ऐसे तो नहीं भी जाती मैं, लेकिन हाथ पकड़वा के उस काली पूजा में भी मुझे गुरु महाराज लेके गए। वहाँ भी सत्संग में ज्वाइन हुई थी, मैं म्यूट होकर सब सुन रही थी और बाबा का ब्लेसिंग आ रहा था कि तेरे बालों से जो भी टोने टोटके किए थे उन सबको आज मैं काटूंगा। अचानक से मेरे हाथ में मेरे बाल आ गए थे और मैं उसे हाथ में ही राउंड राउंड कर रही थी और मंत्र जाप कर रही थी कि ऐसे तो बाल मतलब निकलता नहीं है। और मुझे तब टेलीपैथी मन ही मन हुआ कि जिसने तेरे बालों के साथ तेरे लिए जो भी नेगेटिविटी की थी उन सबको मैं आज काली माता के सामने काट रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने भी माता का ही सहारा लेके तेरे ऊपर जो भी तंत्र मंत्र टोटके टोने किए थे उन सब का मैं संहार कर रहा हूँ। इसका मैं बाबा आपका कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपका मैसेज का आना कि आजकल तुझे मकड़ी बहुत दिख रहा है, हर जगह मकड़ी ही मकड़ी दिखाई दे रहे हैं, ये वो नेगेटिविटी है जो तेरी तरफ भेजी गई है। चिंता ना कर, तेरे गुरु पिता को तेरी सारी खबर है। तुझे जो चिड़चिड़ापन हो रहा है उसका कारण भी यही है। अपने नहाने के पानी में नमक मिलाकर नहाना शुरू कर, जिससे नेगेटिविटी का असर तुझ पर ना पड़े। शुक्राना प्रभु जी। हाथ पकड़वा के बाबा जो भी कष्ट है कटवा रहे हैं, आज से नमक मिला के बाबा मुझे नहलाइएगा। आपने कहा भी है कि फिटकरी के पानी से भी हमें नहाना है, जिससे जो भी तंत्र मंत्र हम पे भेजते हैं वो सारे कट जाएंगे। उसके लिए भी कोट एंड कोट शुक्राना। गुरु महाराज का मैसेज आता है कि तेरी जिंदगी में कोई ऐसा है जो तुझे तकलीफ दे रहा है और तू हर वक्त गुरु से यही बात करती है, मैंने क्या किया, मेरा क्या कसूर है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो पुत्र सुन ले, कुछ नहीं किया तूने। जो तेरे पीछे हैं तेरे पूजा पाठ से मैं तेरे कर्म को काट रहा हूँ, लेकिन जो तेरे परिवार और तेरे पीछे हैं उस क्रिया को काटने में मुझे समय लगता है, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं बहुत गलत होती हैं, जिसके लिए तेरे गुरु को भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और ऐसी कितनी क्रियाएं मैंने खुद के शरीर पर ले लिया है जिसकी वजह से तेरा परिवार और तू जिंदा है। शुक्राना मेरे प्रभु जी, आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है बाबा। मेरे बच्चों पे आप सहाय हो, सारे कष्टों को कटवा रहे हो। न जाने कौन इंसान बाबा हमारे पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है। गुरु महाराज आप ही जानी जहान हो, हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं बाबा। हर उस दुख का शुक्राना, हर उस दुख का शुक्राना जो हमारे कर्मों को कटवाने में जो इंसान तत्पर हुआ है उसका भी शुक्राना, क्योंकि वो जब तक कर्म नहीं कटवाएगा तब तक हमारे कर्म बंधन से हम मुक्त नहीं होंगे। जब आप है गुरु महाराज तो वो कष्ट भी बहुत छोटा है। गुरु महाराज हमें बस हिम्मत बख्शिएगा कि हम अपने इन कष्टों से जल्दी ही जल्दी निकल जाए और आपका हाथ थामे रखे। आप कहते हैं कि मैं साक्षात तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ, तू अपने बच्चों की इतनी चिंता करती है ना, उनका भविष्य बहुत ही खूबसूरत लिखा हूँ मैंने। मुझे अपने सुख दुख का साथी मानती है, तो बस शुक्राना करते रहना। तुझे पैसों ने बहुत रुलाया, अब मैं तुझे इतना पैसा दूंगा कि तेरे घर में बरकत ही बरकत होंगे। बस तू शुक्राना करते रहना। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं जितना भी शुक्राना करूं, हर पल शुक्राना करूं बाबा, वो कम पड़ जाता है। गुरु महाराज आपने जो दिया है उसकी बड़ाई हम कर नहीं सकते। गुरु महाराज बाबा ने कहा कि भाग्य परिवर्तन में समय नहीं लगता और ना ही ये कृपा सभी को प्राप्त होता है। गुरु के दरबार में हर सन भाग्य बदलता रहता है और तेरे गुरुजी ने तेरे लिए भाग्य रेखा लिखी हुई है। आगे बढ़ेगी, समृद्धि तेरे जीवन में आएगी, ये वचन है तेरे गुरुजी का। शुक्राना प्रभु जी। हमारे भाग्य की रेखाओं को बदलने का शुक्राना, हमारे हाथों के लकीर का शुक्राना। गुरु महाराज हमारी किस्मत में जो नहीं था वो भी आप हमें दे रहे हैं।
आप कहते हैं कि तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तेरे मन की सारी बात जानता हूँ। तेरे परिवार के फ्यूचर की प्लानिंग मैंने बेस्ट कर रखी है। ऐसे ही सारा दिन तू टेंशन लेती रहती है, जब तू बहुत अच्छे से जानती है कि तेरी जिंदगी में सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही होगा, तो तेरे से ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। तू बस सोच सोच कर अपना शरीर खराब ना किया कर। जो भी होगा मैं ही करूँगा। शुक्राना प्रभु जी, आपको सब पता होता है गुरु महाराज। आपके बच्चे बहुत परेशान रहते हैं बाबा। ये भी कोई नेगेटिविटी ही है, क्योंकि सब कुछ जब हम आप पे छोड़ देते हैं तो ही हमारा उद्धार होना है बाबा। लेकिन कोई ऐसी शक्ति होती है जो हमें विचलित करवाती है, हमें अपने गुरु से दूर होने के लिए बाबा वो तत्पर रखते हैं। बाबा ऐसे चीज़ों से हमें आप बचा लेना गुरु महाराज। अपने बच्चों का हाथ और साथ ऐसे ही थामे रखना। आपने कहा कि रविवार का दिव्य आशीर्वाद, आज रविवार को गुरुपा ने तेरे जीवन में नई रुकावट, नई शुरुआत लिख दी है। जितनी भी रुकावटें थी सारे खत्म हो गए हैं। तेरे घर से जो कर्ज और रोग उठाए जा चुके हैं, तेरे पति के काम में अपार बरकत होने वाली है। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करूंगी बाबा। जो हमारे दुकान पे बाबा जो भी नज़र दोस्त बाबा लगे हैं दुकान पे, जो बाबा व्यापार में जो भी बाबा गति जो था वो रुका हुआ है, और बाबा जो बरकत रुके हैं सबको आप ही ने खोलना है, सारे बंधनों को आप ही ने काटना है। पता नहीं गुरु महाराज, आज के समय कोई भी किसी को देख के खुश नहीं है गुरु महाराज। इंसान एक दूसरे को देख के बाबा दुखी ही है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, और हमारे कष्टों को काटते रहने के लिए बाबा आपको बहुत बहुत शुक्राना है। आप कहते भी हैं कि तेरी लाज अब मेरे हाथ में है, तू बस रुकना नहीं। तेरा इज्जत और तेरी रुतबा मैं बनाऊंगा, दुनिया के सामने मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो। आपको सब पता है क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, हमें क्या चाहिए और कब आपको देना है, कौन से कष्ट कटवाने हैं, किस रूप में। कोई कष्ट आप जब देते हो वो भी बाबा हमारे लिए ही हितकारी होता है। कोई बहुत बड़ा रोग, कष्ट, विपत्तियाँ बाबा आप कटवाने के लिए छोटे में हमें परेशान करते हैं, उसका भी शुक्राना है। हमारे अंदर धैर्यता बख्शिएगा, हमारे अंदर बाबा पेशेंस भर दीजिएगा गुरु महाराज, हम विचलित कभी ना हो। आप कहते हैं कि जब तेरी तबीयत खराब होती है तो मैं डॉक्टर बनता हूँ, जब तू उदास होती है, रोती है तो मैं सखा बन जाता हूँ। माँ की तरह प्यार भी करता हूँ, पिता की तरह जीना सिखाता हूँ। चोर आए तो पुलिस भी बन जाता हूँ, तेरी सभी बातें सुनता हूँ, तेरे लिए सब कुछ बन जाता हूँ जिसकी तुझे जरूरत है। तुझे तो बस गुरुजी ही कहना आता है, और तुझसे एक शुक्राना भी नहीं होता गुरु महाराज। आपकी बेटी से जो भी बाबा गलती हुई है, सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ कई दिनों से, उसके लिए मैं कान पकड़ के आपके सामने क्षमा की भीख मांग रही हूँ गुरु महाराज। आप ही सत्संग करवाने वाले हैं, आप ही शब्द देते हैं, आप ही वाणी बनते हैं गुरु महाराज। आपका मैसेज का आना कि तेरे घर के मंदिर के अंदर जो मेरा स्वरूप है उसको साफ रखा कर, मैं उसमें स्वयं विराजमान हूँ। शुक्राना प्रभु जी। बाबा नए वाले घर में भी आपका स्वरूप बाबा लेके गई हूँ, वहाँ पे बाबा पूजा पाठ तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि वीक में एक बार जाती हूँ, तो गुरु महाराज आप वहाँ रक्षा कर रहे हैं, इसका भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज। एवरी संडे जाती तो हूँ, आज भी गई थी, और वहाँ पे जो पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप था और विष्णु लक्ष्मी जी का स्वरूप था उसे ले आई हूँ गुरु महाराज। और आपके स्वरूप को आपके ही रूम में जो आपका कमरा बनाना है मुझे फ्यूचर में, आपने जो ब्लेस करना है अपने लिए, क्योंकि वो आपका मंदिर है, आपका घर है गुरु महाराज। हम तो बस इंस्ट्रूमेंट है आपके गुरु महाराज, जैसे आप रखोगे, जो करवाओगे वही हम करेंगे। आप पल पल हमारी रक्षा करेंगे पिता परमेश्वर। आपने कहा कि अगर तू चाहती है कि कोई तेरा बुरा ना कर पाए तो मेरी इन 3 बातों को हमेशा पल्ले बांध ले। पहली बात, दूसरों के दुख ज्यादा मत सुन। जब तू किसी के दुखों में बहुत ज्यादा डूबती है तो उसके सितारे की गर्दिश तुझे पर भी गलत असर डाल जाती है। दूसरी बात है, अपना घेरा छोटा रख, सबके घर का मत खा और किसी को अपने दिल का हाल मत बता, पता नहीं कौन किस नियत से तेरे करीब है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने चीजों का ध्यान रख,
अपने कपड़े खुद धोने की कोशिश कर और कंघी करते समय जो बाल निकलते हैं उन्हें इकट्ठा करके उन पर थूक कर फिर फेंका कर। थूके हुए बालों पर कभी कोई टोना टोटका असर नहीं करता। ये बातें तुझे छोटी लग रही है, पर ये मुझे हर काली शक्ति से पर ये तुझे हर काली शक्तियों से बचाए रखेगी। तू बस मेरी शरण में रह और बेफिक्र हो जा। तेरा कल्याण हो गया है। बस तू शुक्राना करते रहना। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। बाबा, आपका बाबा हर पल का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना जो दिए उसका शुक्राना, हर उस दुख का शुक्राना जिसमें आप हाथ थामे रहते हैं, हमें सहने की क्षमता देते हैं, हर उस परीक्षा का शुक्राना और हमारे कर्मों को कटवाने में बाबा आप जो मदद कर रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना है। हमें आज का जो दुख है, आज की जो तकलीफ है बहुत बड़ी लगती है, लेकिन आपने तो हमारे फ्यूचर के लिए सोच रखा है। बाबा, ये दोनों बच्चे, ये जो नन्ही फूल है आपकी, बाबा ये इसे कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो, कभी दुख ना हो, बस यही आपसे मैं अरदास करती हूँ। क्योंकि जो दुख मैंने देखे, जो तकलीफ मैंने झेली है बाबा, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे हर चीज़ से परिपूर्ण हो। हमारे संगत परिवार में जितने भी बच्चे हैं सबको सद्बुद्धि बख्शिएगा। एक माँ की यही अरदास है। सरबत का भला मांगते हुए गुरु महाराज आपके श्री कमल चरणों में अपने इस भाव भरे पुष्प को अर्पित करती हूँ और सभी संगत परिवार से भी क्षमा याचना मांगूंगी। मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो संगत परिवार जी, गुरु महाराज जी, अपनी इस बेटी को क्षमा कीजिएगा। आपके दिव्य महामंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज।